खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। कई दिनों से था इंतजार, जो कि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। 18 फरवरी 2023 यानी कि महाशिवरात्रि के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर महादेव की कृपा से इस साल 2023 में कर्ज से छुटकारा पाने का योग विशेष रूप से बन रहा है। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी यह 5 काम ऐसे हैं जिनको नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं बल्कि आपको उनका क्रोध प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सनातन धर्म की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद जानेंगे अपन कुछ राशियां ऐसी है जो कि महादेव की विशेष रूप से कृपा के पात्र बनने जा रही है। दोस्तों महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ना वो महादेव की उपासना और साधना का महापर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना उसके ऊपर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा करी थी। महाशिवरात्रि पर शिव जी की विशेष पूजा आराधना, व्रत और जल से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि पर दिन भर पूजा के साथ ही रात में भी भोले भंडारी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का मिलन हुआ था, दोनों का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर किस प्रकार का शुभ संयोग बन रहा है, जिसके अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा विधि के साथ पूजा करने से महादेव की विशेष रूप से कृपा होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। 18 फरवरी शनिवार को त्रयोदशी तिथि है और इस तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए खास होता है, इसीलिए इस दिन त्रयोदशी तिथि की समाप्ति के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बात करें महाशिवरात्रि की शुभ मुहूर्त के बारे में तो 18 फरवरी शनिवार को रात 8:05 से शिवरात्रि की जो चतुर्दशी तिथि है वो शुरू हो रही है, जो कि 19 फरवरी 2023 को शाम को 4:21 पर समाप्त होगी। इसमें 4 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। पहला है स्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा है वरियानो योग, तीसरा निशिता काल का जो पूजा का मुहूर्त है ना वो रात को 12:09 से लेकर 1 बजे तक का जो रात्रि का 8वां मुहूर्त निशिता काल का है ना वो सबसे ज्यादा फलदायी मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 12:29 से 1:16 पर है। अमृत काल का जो मुहूर्त है ना वो दोपहर में 12:02 से लेकर 1:27 तक है। उसके अलावा गोधूली मुहूर्त जो जिसको बोलते हैं ना वो शाम के समय 6:37 से लेकर 7:02 तक रहेगा। तो इन मुहूर्त में आप अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं ना तो आपको विशेष रूप से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि महादेव की जो आसन होता है ना वो नंदी को माना गया है। नंदी यानी कि बेल। हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे में जाकर भी जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों नंदी की जो माँ है ना गौ माता, जो कि भगवान शिव का वाहन है नंदी, जब ये दृश्य हम देखते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन एक हरे चारे का टेम्पो या ट्रैक्टर मंगाएंगे, जिसको जगह जगह पर घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर टेम्पो या ट्रैक्टर को घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कभी भी कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ जो भी दान किया जाता है ना उसका फल इसी जीवन में मिलता है और कई हजार गुना लौट कर मिलता है। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिव भक्त सुबह सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं सूर्योदय से पहले ही।
स्नान करने के दौरान नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें, जिससे आपके जीवन में जो भी पाप भरे हैं, जो भी नकारात्मक माहौल है वो खत्म हो जाए और आप शुद्ध हो जाएं। इसके बाद नहा धोकर तैयार होकर आप या तो व्रत का या पूजा का जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप व्रत उपवास करना चाहते हैं तो उसका संकल्प करें। और पूजा में दोस्तों भगवान शिव को चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल और नारियल इत्यादि भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर चंदन लगाकर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार शिवरात्रि के दिन उच्चारण करें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के दौरान दोस्तों पहले पहर में जल, दूसरे में दूध, तीसरे में दही, चौथे में घी और शहद, इनको मिलाकर आप अभिषेक के अंतर्गत शामिल करें। और दिन में दोस्तों पूजा करने के बाद ही आप फलाहार लें और रात्रि के समय आप कंप्लीटली उपवास करें। इस तरह से पूजा विधि के साथ अगर आप पूजा को संपन्न करेंगे ना, तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान महादेव भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा होने जा रही है, और उसके बाद जानेंगे कि महाशिवरात्रि के बाद ऐसे कौन कौन से काम है जिनको अपने को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। चलिए मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। महाशिवरात्रि यानी कि 18 फरवरी के बाद मिथुन राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की खास कृपा होगी। आपके लिए महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो खुशियां लेकर आ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मित्रों, साल 2023 में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। जहां कहीं भी जो कुछ भी आप काम करते हैं उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कद्र बढ़ेगी। पूरे साल भर धन संबंधी जो लगभग परेशानी है वो आपके ऊपर नहीं रहेगी। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको बताने जा रहे हैं अपनी कुंडली रिपोर्ट में, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ते आते हैं और आप भी रिश्ते देखने के लिए जाते हैं लेकिन किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिल पाता, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, परिवार के सदस्यों के साथ लगातार अनबन बनी रहती है, पति पत्नी के बीच झगड़ा बना रहता है, संतान का सुख आपको नहीं है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फालतू कॉल करके अपना समय खराब मत कीजिए। 251 रुपए की दक्षिणा देकर ही आप कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष लाभ हो सकता है। साल 2023 में आपको बहुत ही बड़ा धन लाभ मिल सकता है। आप महाशिवरात्रि के दिन दूध में घी और केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी कर्क राशि। दोस्तों, कर्क राशि वालों को भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा और भगवान शंकर की कृपा से आपके जीवन में जो भी कष्ट है ना, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहती है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को इस साल पुत्र धन की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन आपको विशेष लाभ मिल सकता है और महाशिवरात्रि के पावन दिन शिवलिंग पर आप घी और समी के पत्ते चढ़ाने से आपकी
लगभग समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन कौन से काम है जिनको आप भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो आप स्नान ध्यान करने के बाद ही पूजा में बैठें, बिना नहाए पूजा में नहीं बैठें और नहाने से पहले कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहने। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पूजा करें। बेल पत्र पर जो चिकनाहट वाला भाग होता है वही शिवलिंग पर चढ़ाएं। कोई भी टूटा फूटा या खंडित बेल पत्र होता है ना, उसको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं। और साथ ही मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूलकर भी पति पत्नी या लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाए। और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन मैं आपको बता दूं, किसी भी महिला का या किसी भी लड़की का, स्त्री का अपमान नहीं करें, नहीं तो भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष रूप से क्रोध मिल सकता है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मां पार्वती। मित्रों।